देश में अगर वफादारी सीखनी हो ना तो सिर्फ दो नेताओं से सीखो। वो पता है दो नेता कौन है? एक है चिराग पासवान और दूसरे हैं पवन कल्याण। सोचो बिहार में आरजेडी 21-22 सीट पे लड़ी तो 4 सीट जीती। चिराग पासवान 5 का 5 लड़े, 5 जीत गए। तो देखो वो बंदा, और उसके बाद वो क्या बोलता है बंदा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। तो सोचो कितना निस्वार्थ प्यार है। पवन कल्याण क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर मुझे इंडी गठबंधन से प्राइम मिनिस्टर का भी पद ऑफर हो जाएगा फिर भी मैं नहीं जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मोदी जी को देखना चाहता हूं, क्योंकि ये आगे देश को प्रगति देंगे। तो अब सोच रहे हो मोदी जी के योद्धा कैसे हैं? पूरा भारत से सीट हार जाते दुख नहीं था, अयोध्या नहीं हारना चाहिए था। तो अयोध्या सही में हमारा इमोशन है, हमारे राम हमारे जान प्राण हैं, हमारे मान हैं। बाहर के स्टेटों में, दिल्ली में खड़े हैं ना हम लोग, दिल्ली में हम छोटी छोटी बातों पे कोई राम जी पे टिप्पणी करने लग जाए और वो अयोध्यावासी नहीं लड़ सकते अपने राम के लिए। यहाँ बोल के दिखाए कोई राम जी पे अब शब्द, और वहाँ की पब्लिक राम को मेरे हरा दी। गद्दारी किया है तुम लोगों ने, पीठ में खंजर खोपा है और इसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम का। जी नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब सबसे पहले आपने चुनाव परिणाम देखे, पूरे देश जो 4 जून को इंतजार कर रहा था और चुनावी परिणाम आए, तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया थी? क्या कैसा लगा? पहली प्रतिक्रिया तो ये हुई कि देखो, शेर जख्मी हो सकता है, शेर घायल हो सकता है, शेर मरा नहीं है ना। ये जो 30-20 सीट लाकर जो खुशियाँ लोग मना रहे हैं, किस बात पे खुश हो रहे हैं? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा शर्म लाज बचा इन लोगों में। तुम 30 सीट लाकर इतना देश में हुड़दंग मचा रहे हो। समाजवादी पार्टी यहाँ पे 35-36 सीट जीती है यहाँ पे, उसके कार्यकर्ता चुनाव के दिन 100 बाइकों के रैली निकाल के हुड़दंग मचा रखा है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि अभी हम कम सीट जीत रहे हैं तो ये हाल कर रहे हैं? अगर इनकी सरकार बन गई तो क्या हिंदुओं को जीना मुश्किल कर दोगे? ये वो घटिया पार्टी है जो राम और कृष्ण में भेदभाव कर देती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब राम और कृष्ण में क्या कोई अंतर है, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो हम कौन होते हैं बांटने वाले? और अगर कोई पार्टी इनको बांटने की कोशिश कर रही है तो उससे घटिया पार्टी इस देश में नहीं है। और बात रही चुनाव परिणाम की, तो देख लो 9 जून को 6 बजे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ये जो खुश हो रहे हैं कि नीतीश बाबू और चंद्र बाबू जो नायडू जी हैं वो आ जाएंगे, तो उन्हें क्लियर एंड कट बोल चुका है पूरा का पूरा सरकार चलेगी 5 साल। और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज थे इस चुनाव में, इनकी हरकतों से इतना दुखी हो चुके हैं ना। मेरे को कितने मेरे राजपूत भाइयों ने बोला है, भाई हमने गलती कर दी, गुस्से में हमने वोट तो दे दिया, लेकिन अगला चुनाव जब होगा 2029 को, तो मोदी जी बिना बोले ना 400 पार आ जाएगा। उस बार हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना है, क्योंकि सब बदला लेने को तैयार हैं, क्योंकि अब अति हो चुका है दूसरे पार्टियों की जीत से देखकर। सबसे ज़्यादा जब जो है चर्चा रही पूरे चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा चुनाव परिणाम जब आए तब भी चर्चा उत्तर प्रदेश की हुई और खास करके अयोध्या की हुई। तो जब आपने अयोध्या खुद आप होकर के आए थे, आपने खुद वहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, वीडियोज़ अलग अलग बनाई, पर अयोध्या के जब परिणाम आए तो क्या आपको लगा कि अयोध्या ने क्या वही मैंडेट जो आपको लगता है देना चाहिए था वो नहीं दिया? कैसा लगा? पता है, मैं एक अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं न्यूज़ देखा था ना कि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से अयोध्या से हार गया बीजेपी, जबकि वहाँ पे 85% वोटिंग परसेंटेज हिंदू का है, मैं कसम से ना मेरे आँख में आंसू आया था, मैं रोया था। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं रोया इसलिए क्योंकि जो पार्टी इतना लंबा संघर्ष की 500 साल, ये पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं है। मैं बोला कि तुमने बढ़िया गिफ्ट दिया राम मंदिर बनने का, रामनवमी आने वाला है, रामनवमी से पहले इतिहास में ना इन लोगों ने नाम दर्ज करा दिया। जैसे बोला जाता है ना कि 22 जनवरी दर्ज रहेगा, 1992 की घटना दर्ज रहेगी, सिखों का नरसंहार दर्ज रहेगा, देश की आज़ादी दर्ज रहेगी इतिहास के पन्नों में। वैसे ही ये जो दिन आया ना इलेक्शन का चुनाव वाला कि 4 जून वाला, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि एक पार्टी 500 साल का वनवास राम का खत्म की, संघर्ष की, वहाँ के लोग बाहर से आकर बाबरी का विध्वंस करके राम मंदिर का नवनिर्माण में सहयोग किए, और वही पार्टी वहाँ से हार गई। अब खुद सोचो ना, बगल वाले बीजेपी, अगर सुनो पूरे भारत में कल बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा, मंजूर था, लेकिन वो जो एक अयोध्या थी ना वो खलेगी, वो हमेशा खलेगी। अब आप एक बात बताओ, वहाँ के लोग तो चलो सपोर्ट नहीं किए, नहीं बनवाएं, और बाहर के लोग मान लो अपना प्रसाद खुद बना के ले जाएं, खुद अपनी गाड़ी से जाएं, अपना टेंट लेकर जाएं, वही ग्राउंड पे रोके और वहाँ से सामान खरीदना लेना बंद कर दें, सारी औकात दिख जाएगी। लेकिन इतने गिरे हुए हम्बे नहीं हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, अयोध्या कभी भी राम जी की सगी नहीं हुई और सीता जी की तो हमारी होगी। क्यों बाहर से आना पड़ा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर इतना ही सूरवीर थे अयोध्या में, मेरे को लगता है तो कलयुग ने मति भ्रष्ट कर दिया अयोध्या वासियों की। अगर इतने ही बलवान और सूरवीर होते ना, तो बाबर डाबर जिसने मीर बाकी को भेज के बाबरी का राम मंदिर का विध्वंस करके बाबरी बनवाया, वो उस टाइम भी रोक लेते। और मान लो अगर दोबारा जब तोड़ने, क्यों नहीं तोड़ लिए बाद में?
क्यों ये जाना पड़ा कार्य सेवकों को, शिवसेना को, हिंदुओं को, पूरे भारत से उस बाबरी का विध्वंस करने के लिए, राम का अपमान का बदला लेने के लिए? वहाँ के लोग क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है कि वहाँ के लोग नहीं कर पाए, नहीं समर्थ थे, और आज उसी समर्थता और कायरता का प्रमाण इस इलेक्शन में दे दिया इन लोगों ने। अब अयोध्या वालों के लिए कुछ बोलोगे? अभी कमेंट में लोग आने लग जाएंगे और वे कहेंगे कि आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका घर नहीं टूटा है, आपके ऊपर चीज नहीं हुआ। ये ट्रेंड शुरू हुआ 2-3 दिन से, आप देख रहे होंगे लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, मैं एक बहुत ही स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं 20 दिन अयोध्या में रहा हूँ। 20 दिन जब ये मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तो वहाँ पे जो आप ये जो हनुमानगढ़ी वाला रोड देख रहे हो ना, लोग बताते थे ना, एकदम संकीर्ण रास्ते, मतलब एकदम नैरो रोड्स होते थे, चौड़ापन बिल्कुल भी नहीं था। सरकार ने क्या किया, करोड़ों लाखों भक्त जो अभी जा रहे हैं, पहले उतने भक्त नहीं जाते थे, वहाँ जाने के लिए सरकार ने चौड़ा किया। लोगों ने, मेरे को कुछ दुकानदारों ने ये भी बोला कि हमारी दुकानें पहले बड़ी थी, अब दुकान छोटी हो चुकी है, लेकिन कमाई 10 गुना बढ़ चुका है। उसी में से कुछ दुकानदार रोना भी कर रहे थे कि हमारी दुकानें छोटी हो गई। तो जो लोग सोच रहे हैं ना, बुलडोजर चला है, टूट गया, दुकान छोटी हो गई, हमारे घर मकान तोड़ गए, 3-3 गुना तो ज़्यादा मुआवजा लिए हो, पैसे नहीं दिए कि सरकार फ्री में। अब आप किसी ठेले वाले से, मैं एक और इंटरव्यू देख रहा था, एक ठेला वाला का इंटरव्यू लोग ले रहा है, वो बोल रहा भैया हम दुखी हैं, दुखी है, तेरा क्या लेना देना रोड टूटने से, घर टूटने से? क्या ये जो परिक्रमा होती है, जो वहाँ पे अयोध्या का किया जाता है, लोग नहीं जाएंगे? पूरे भारत से लोग जाने वाले वहाँ पे, क्या गलियों से जाएंगे? और फिर गलियों में खचाखच माहौल हो जाएगा। वहाँ पे प्रशासन अगर अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, तो आज हम लोग जब अयोध्या जाते हैं, कितने खुले में घूम पाते हैं, सांस ले पाते हैं अच्छे से कि हम असली अयोध्या नगरी में आए हैं। और ये निर्लज्ज लोग बोल रहे हैं कि हमारा घर टूट गया, और घर टूटा तो घर टूटने का पैसा मिला, तुम 10 गुना पैसा कमा रहे हो, क्या सामान नहीं बिक रहा है? एक तिलक वाला भी ना भाई साहब, एक तिलक वाला भी दिन का 1000 रुपया कमा रहा है, बच्चा से बच्चा। और ये लोग राम जी भी ना कोसते होंगे, ये मेरे नगरवासी कैसे हो गए हैं। कलयुग तो अभी ढंग से आया भी नहीं, तब भी कलयुग का परम प्रताप उन पर दिख रहा है। तो ये सबसे घटियापन है कि सरकार पे उंगली दिखाना। आप पैसा ले लिए हो, आप पैसा खा लिए हो, रोड चौड़ीकरण हो गया, और उसके बाद आप कमा भी रहे हो और फिर भी उंगली उठा रहे हो। शर्म करो अयोध्यावासी, शर्म करो। साहब ये बताना, जैसे कई लोग जो विपक्ष के हैं वो ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बातें जो हैं वो करते रह गए प्रधानमंत्री मोदी, पर लोगों ने विकास को जो है प्राथमिकता दी, रोजगार को प्राथमिकता दी। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या वासियों को विकास नहीं मिला क्या, इसलिए उन्होंने पागल हो क्या? सॉरी मेरा यूज कर रहा हूँ मैं, आपको नहीं, उस जनता को बोल रहा हूँ, ये लोग पागल है क्या? आप कैमरामैन थोड़ा दिखाइए। आप अयोध्या में बात कर रहे हो कि काम नहीं हो, रोजगार नहीं, क्या मूर्ख जनता है? वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो गया, दशरथ जी का हॉस्पिटल बन गया, नया एक और हॉस्पिटल बन रहा है, रोड चौड़ीकरण हो गया। इतना पता दिक्कत क्या हो गया? हद से ज़्यादा डेवलपमेंट करना ना किसी को भाता नहीं है। वहाँ के लोगों की आदत थी ना, वही पुरातन टाइम बोला, ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया गया ना, उसी का फल दिए 85% हिंदू लोग। अरे शर्म करो, इतना अच्छा चमका दिया। और एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आने वाले ना 10 से 15 साल का पूरा कार्यक्रम रेडी है कि क्या क्या होने वाला है। इतने सारे डेवलपमेंट होंगे ना कि बड़े बड़े दिल्ली और मुंबई के शहरों से हम कंपेयर करेंगे अयोध्या नगर को। इतना ब्यूटीफुल, कितना नवीकरण हो रहा है महाराज। आप घुस जाओ हाईवे से तो लगेगा हम कहीं और ही नगरी में घुस गए। तो नहीं भरा इन लोगों को। दिक्कत पता है क्या हो गया, मैं बताता हूँ। ये जो कास्ट वाली पॉलिटिक्स है ना, जमीर बेच दे रहे हैं लोग जातिगत पॉलिटिक्स करने के चक्कर में। भगवान को भी जात पात में बांट दे रहे हैं। कृष्ण के भक्त यादव अलग बन जा रहा है एसपी, और राम भक्त। हम तो नहीं मानते भाई, हमारे लिए जितना प्यारे राम उतना प्यारा कृष्ण। हमारे लिए तो वही चातुर्वर्णमया सिस्टम, गुना कर्म विभाग सा। भगवान कृष्ण ने बोला है ना कि कर्म के आधार पे जातियाँ होनी चाहिए, वर्ण होने चाहिए, ना कि जाति पाति। तो आया ही नहीं हमारे धर्म में। तो जाति ही तो मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। तो तुम कर रहे हो, तुम लड़ो, हमारे लिए दोनों बराबर है। और खासकर अयोध्यावासी ये जो किए हैं ना, ये तो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन आने वाले समय में ना राम जी भी इनके साथ वही दुर्गति करेंगे, क्योंकि तुम सच्चे राम भक्तों को रुलाए हो। बीजेपी कल सरकार नहीं बनाती, वो हमें मंजूर था, लेकिन ये जो एक सीट हमें खला है ना, और डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इनको मिर्ची लग रहा है तो छोड़ दिया जाता वैसे ही। तो तुम लोगों के लिए नहीं छोड़ा सरकार ने। हम लोग जो बाहर के स्टेट से जाएंगे ना, हमारे लिए घूमने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। हमसे ही पैसा लेकर, हमसे ही कमा रहे हो, हमको आंख दिखा रहे हो। 20-20 हज़ार करोड़ का परियोजनाओं का वहाँ वो हो चुका है। पूरा फैजाबाद को डेवलप करने की बात की जा रही है। कहाँ कहाँ तक हाईवे निकल गया, और ये बात करें कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे काम कुछ नहीं हो रहा, अपना जमीर बेच चुके हो। एक वो संत कैसे रो रहा था वहाँ पर अयोध्या में कि पूरा भारत से सीट हार जाते दुख नहीं था, अयोध्या नहीं हारना चाहिए था। तो अयोध्या सही में हमारा इमोशन है। हमारे राम हमारे जान प्राण हैं, हमारे मान हैं। बाहर के स्टेटों में, दिल्ली में खड़े हैं ना हम लोग, दिल्ली में हम छोटी छोटी बातों पे कोई राम जी पे टिप्पणी करने लग जाए, और वो अयोध्यावासी नहीं लड़ सकते अपने राम के लिए। यहाँ बोल के दिखाए कोई राम जी पे अब शब्द, और वहाँ की पब्लिक राम को मेरे हरा दी।
भैया इस पे मत पूछो यार, मन दुखी है, सही बता रहा हूँ। सर बताइए, जो वहाँ से सांसद जिनको जिताया है अभी समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो इंटरव्यू में जब उनसे कोई पत्रकार पूछ रहा है कि आपको ये जो प्रभु श्री राम का पटका पहनाया गया है, ये कैसे आपने श्री राम का पहना, तो वो कहते हैं कि मेरी विचारधारा एकदम क्लियर है, ये तो वो पहना गए तो बस पहन लिया, बस सम्मान है, लेकिन मेरी विचारधारा सबको पता है। तो आपको लग रहा है जिन्होंने वोट दिया आज वो भी वीडियो देख करके पछता रहे होंगे? तो एक बात बताओ, इसकी क्या विचारधारा है? मतलब क्या कृष्ण जी राम जी को नहीं मानते थे, या राम जी को कृष्ण जी के बारे में पता नहीं था, और ये ज़बरदस्ती अगर पहना है, इसका मतलब हो सकता है इसकी इस्लामिक विचारधारा हो, इसके टोपी वाले भाई कहीं बुरा ना मान जाए, मुसलमान कहीं दुखी ना हो जाए जो वोट दिए। अरे नीच, और इससे बड़े नीच वो वोटर्स जिन्होंने वोट दिया हो। देश प्रसाद नाम है ना इसका, लो तमाचा जिसको वोट दिए हो। क्या बोल रहा है कि मुझे पहना दिया गया तो मैं पहन लिया क्योंकि मेरे पार्षद ने पहनाया। मतलब तू अपने आप से नहीं पहन सकता था? अब सोचो, अब ये भी बना ढंग से आया नहीं, चुनाव जीतने के बाद ये स्टेटमेंट है, तो विचारधारा क्लियर है। ये निर्लज, अरे आप बोल रहे हो ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या का जो वो लल्लन सिंह की यादव कौन सा कैंडिडेट अच्छा नहीं था, तो आपने क्या किया? जब कैंडिडेट अच्छा नहीं होता है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, क्या आपने काला झंडा दिखाया? और नोटा भी देता है, नहीं नोटा में भी तो अगर ज़्यादा उसको पड़ जाता वो जीत ही जाता। अगर नोटा तो कैंसिल नहीं, मुँह में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नोटा नहीं दबाते तो आप विरोध तो कर सकते थे कि हमें ये सांसद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सांसद सही काम नहीं करवा रहा है, तो आप चुपचाप रहे और जाके धोखा। तुमने गद्दारी किया है, तुम लोगों ने पीठ में खंजर खोपा है, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जब इतनी चर्चा हुई, लगातार बातचीत हुई, तो कई लोगों को मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का, और वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का करियर जो है वो खत्म हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ भी फर्क पड़ने वाला है योगी आदित्यनाथ? इनका बाप करेगा कि इनका दादा करेगा योगी का करियर खत्म? पहले मेरे को ये बताता हूँ, योगी कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? योगी और मोदी का इलेक्शन करा लो किसी सीट से, योगी जी जीत जाएंगे, बता रहा हूँ। भले प्रधानमंत्री हैं, इतना क्रेज है उत्तर प्रदेश में। बात रही जो लोग योगी जी के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं ना, वो ना कल तक पूछते थे राम कौन है, राम का अस्तित्व क्या है, राम सेतु तोड़ने का आदेश दे रहे थे, राम को काल्पनिक बता रहे थे। उनको आज राम की टेंशन हुई है, उनको आज राम मंदिर और राम भक्तों का चंदा का टेंशन हुआ है। ये वो जो हिंदुओं को जात पात में बांटकर हिंदुओं का इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सिर्फ तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, कल तक ये जुबेर उबेर जैसे जितने लेफ्ट विंगर हैं, ये कल तक राम मंदिर के खिलाफ वो करते थे, आज वो राम मंदिर के सपोर्ट में पोस्ट डाल रहे हैं अयोध्या वासियों के लिए। तो आप ये राजनीति समझ रहे हो? वो देख रहे हैं कि पलड़ा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, बीजेपी के सपोर्टर टूट रहे हैं, हिंदुओं में दरार पैदा कर रहे हैं, इसीलिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है आपके मंदिर से, आपके राम से और आपसे। वो सिर्फ और सिर्फ आपका लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। और याद रखो, एक बार धोखा हुआ है, बार बार नहीं। अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा जमीर बचा हुआ, तो आने वाले चुनाव में, स्टेट असेंबली या लोकसभा चुनाव में उनको ऐसा पटकना कि जीवन में बिना राम पे और राम पे राजनीति गलत खेलने से पहले 4 बार सोचेंगे। और बीजेपी अगर गलत की होती तो राम जी बीजेपी को पूरा का पूरा पटक देते, बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कहीं ना कहीं इनकी कोई अच्छाई है जिसके कारण कल ये शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना शपथ लेने वाले हैं और भारत का तीसरा टर्म इनका स्टार्ट होने वाला है। नई संसद शुरू होने से पहले सदन में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कल आपने देखा होगा चिराग पासवान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते दिखाई दिए, जिनको कहा जा रहा था कि इनको भी ये टूट के अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर यही कहा जा रहा था, नीतीश कुमार पैर छूते नजर आए, नायडू जी भी समर्थन देते आए। तो आपको लग रहा है विपक्ष ने जितने भी सपने बुनाए हुए थे कि ये सब टूट टूट के बिखर जाएंगे, वो आपको लगता है वो सब कल जो है वो तस्वीरें साफ हो गई होंगी? आप ना अपने चैनल पे आज जो बोलने जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड में रखना। 5 साल बाद जब 29 का चुनाव होगा ना, ध्यान रखना, आज जो लोग बोल रहे हैं ना नीतीश बाबू साथ छोड़ देंगे या चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे, और खासकर नीतीश कुमार के पैर छूने का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो एक सम्मान होता है। आप एक बात बताओ, मेरी उम्र मान लो अगर 30 साल है, और मान लो मेरे सामने कोई 20 साल का सन्यासी आ जाए तो मैं प्रणाम करता हूँ ना। यो मोदी जी भी एक सन्यासी की तरह है, देश के एक क्या बोलते गार्जियन की तरह हैं। तो सम्मान था इतने अच्छे व्यक्तित्व का कि इतना कमज़ोर होने के बाद भी वो आदमी टूटा नहीं। घोपा तो पब्लिक ने चाकू। नीतीश कुमार ने खुला बोल गया, एने ओने हो गए थे कुछ लोग, वो भी आ जाएंगे, अपना तो उनका छोड़ो। चंद्रबाबू नायडू ने खुला समर्थन दे दिया है। इस देश में अगर वफादारी सीखनी हो ना तो सिर्फ 2 नेताओं से सीखो। वो पता 2 नेता कौन है? एक है ये चिराग पासवान और दूसरे हैं पवन कल्याण।
सोचो बिहार में आरजेडी 21-22 सीट पे लड़ी तो 4 सीट जीती, चिराग पासवान 5 का 5 लड़े, 5 जीत गए। तो देखो वो बंदा, और उसके बाद वो क्या बोलता है बंदा, 100% स्ट्राइक रेट, और उसके बाद बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। तो सोचो कितना निस्वार्थ प्यार है। पवन कल्याण क्या बोलते हैं कि अगर मुझे इंडी गठबंधन से प्राइम मिनिस्टर का भी पद ऑफर हो जाएगा फिर भी मैं नहीं जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मोदी जी को देखना चाहता हूं, क्योंकि ये आगे देश को प्रगति देंगे। तो अब सोच रहे हो मोदी जी के योद्धा कैसे हैं, इतने निस्वार्थ कर्मशील। मतलब कौन कर सकता है महाराज, किसी को प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर हो जाए वो छोड़ देगा, लेकिन गद्दारी खून में नहीं होती है।